Hello students, in the previous class we have learned stress management. Today we learn type of business activity. We need to identify our area of interest, inner strength and develop our skills. We face tough competition and various challenges. After completing our education, what career would you like to pursue? There are two options. First is services. In the services, you have prepare for the competition and appear for the competitive test and interview. Another is business. But there is also choice to become self-employed. Self-employed means your own business. Entrepreneurial skills. Who is an entrepreneur? Entrepreneur is a person. एक ऐसा पर्सन जो स्टार्ट करता है अपने बिजनेस को, बेयर करता है रिस्क को, इन्वेस्ट करता है मनी. बिजनेसमैन है तो बेटा उसको मनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अपने बिजनेस के लिए. मैनेज एट ऑल लेवल और सब कुछ लेवल को मैनेज करेगा. इट मीन्स उसके बिजनेस का प्रॉफिट लॉस सब कुछ उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, उसके सक्सेस और फेलियर. अब बिजनेस कैसे हो सकते हैं? टू बी आर्टिस्ट, कोई भी एक आर्टिस्ट हो सकता है, एजुकेटर हो सकता है, प्रोफेशनल हो सकता है, रेस्टोरेंट का हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है या इन्वेंटर हो सकता है. जो एंटरप्रेन्योर्स है वो सिग्निफिकेंट रोल्स करता है इन ए सोसाइटी बिकॉज दे प्रोवाइड. वो क्या कर रहा है? गुड्स को प्रोवाइड कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है टू द पीपल एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट सोसाइटीज में दे रहा है. Some entrepreneurs in the local communities. The shopkeeper you see in the shopping complex are entrepreneurs who has engaged in a different type of business activity. जो different type की activities में involve होता है. The most popular business is local community. सबसे जो most popular क्या है local community में? Grocery shops, किराने की शॉप जो आसपास आप सभी देखते हैं. These are packet goods are sold quickly. पैकेट गुड्स होते हैं, उसमें दालों के, राशन के सामान के पैकेट बनाए होते हैं जिससे वो जल्दी सेल कर सकता है एंड रिलेटिवली लो कॉस्ट. फॉर एग्जाम्पल पैक फूड आइटम, चॉकलेट्स, beverages, ration and many other consumables. Some entrepreneurs deal in a business which provide daily life. डेली लाइफ के लिए जो एसेंशियल है, जैसे आपका सब्जी वाला, फ्रूट वाला, केमिस्ट शॉप, सैलून, ड्राई क्लीनर्स, डॉक्टर्स, रेस्टोरेंट एंड फूड आउटलेट्स. There are some other business which are very important in any neighborhoods. For example, photocopies, printing services, books and stationery shop, gift store, electricity goods, crash facilities, etc. You can start business at any age. You will find entrepreneurs for all the age group. Some entrepreneurs have successful at a very young age. बहुत सारे entrepreneurs जो हैं young age में सक्सेस हो जाते हैं. while other have struggles, और कुछ लोग स्ट्रगल करते रहते हैं और हर एक बिजनेसमैन टॉप पे नहीं जाता, सक्सेस नहीं होता. कई बार बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है उसको अपने बिजनेस को सक्सेस करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट स्टार्टिंग देयर यंगस्टर्स. तो फेसबुक और जो माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर्स हैं उन्होंने यंगस्टर्स में अपने 20s की एज में ही बिजनेस को स्टार्ट कर दिया और बहुत बड़े सक्सेसमैन हुए. However, few things common among all of them. सभी में कॉमन है कि उनकी कैपिटलाइज ऑन देयर टैलेंट, वो अपने टैलेंट से आगे निकलते हैं, तो इनिशिएटिव और इनिशिएटिव लेते हैं रिस्क लेने का अपने बिजनेस में. वर्क हार्ड करना पड़ता है अचीव करने के लिए अपने गोल्स को. बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होता ना बेटा, बिजनेस में भी मेहनत करनी पड़ती है और स्ट्रगल करके आप आगे पहुंच सकते हैं. The field of entrepreneurship is full of opportunity for those who have a dream. Now it is time to start thinking about what you would want to do in the future. अब आपको देखना है आपको फ्यूचर में क्या क्या लेना है,
उसके लिए आपको स्ट्रगल करना है। जैसे आपने एग्जाम्पल, आपने अच्छा टारगेट रखा हुआ है अच्छे मार्क्स लेने का, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसी तरह से अगर बिजनेसमैन का टारगेट है अच्छा सेटिंग करने का, अच्छा अर्न करना है प्रॉफिट, तो उसको भी प्रॉफिट अच्छा प्रॉफिट अर्न करना है, तो उसको भी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी और अपने बिजनेस को डे बाय डे इंक्रीज करना पड़ेगा। यू मस्ट विजिट ग्रोसरी स्टोर नियर योर हाउस। अपने अपने घर के आसपास किराने की शॉप देखी होगी, वो क्या क्या एक्टिविटी करते हैं। द शॉपकीपर परचेज गुड्स, वो गुड्स खरीद रहे हैं शॉप से, उसके पास फ्रेश स्टॉक रख रहे हैं, तभी तो वो बेचेंगे, उनके पास स्टॉक होगा तो। ही सेल्स, उनकी जो सेल्स है और अर्निंग है फ्लक्चुएट होती है। ऐसा नहीं कि डेली का प्रॉफिट फिक्स होता, वो फ्लक्चुएट होता रहता है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी ज्यादा सेल हो गई तो कभी कम सेल हो गई, फेस्टिवल सीजन रहा तो ज्यादा सेल हो गई। एट द टाइम दे आर मैनी कस्टमर, कई बार हो जाता है कि बहुत सारे कस्टमर आ जाते हैं और उनको उनको प्रॉपरली अटेंड करना पड़ता है। तो यहाँ पे उसका जो वो बिहेवियर है वो नोटिस किया जाता है, वो किस तरह से बिहेव करता है अपने कस्टमर से। ही हैज टू कॉम्स एंड पेशेंटली टू अटेंड ऑल द टाइम। वो कूल होके सभी की बातें सुन के सभी को अटेंड करता है। ही हैज हैंडल टू कैश केयरफुली, उसको कैश को केयरफुली रखना है विदाउट मिस्टेकिंग। इट मीन्स उसको डेली की डेली अपने सेल का हिसाब रखना है कि आज उसकी कितनी सेल हुई है, उसको हिसाब रखना पड़ता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट उसने सेल किए हैं। अगर उसकी रेंटेड शॉप है तो उसे शॉप का रेंट देना है, उसको एम्प्लॉयज की सैलरीज देनी है, उसको इलेक्ट्रिसिटी शॉप का इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है, उसको स्पेंड करना है अपनी शॉप के मेंटेनेंस पे। अब उसने बिजनेस को धीरे धीरे ग्रो करना है तो उसको मेंटेनेंस पे भी खर्च करना पड़ेगा। उसको इनोवेटिव आइडियाज लाने पड़ेंगे कि कौन से आइटम और ऐड कर दी जाए शॉप में कि उसके कस्टमर उसके पास ज्यादा आए। तो दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। अब क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं हम एंटरप्रेन्योरशिप्स के। द बेनिफिट ऑफ स्टार्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप्स आर, इट हेल्प टू थिंक अबाउट न्यू, उसके पास बिजनेस के नए नए आइडियाज आते हैं। अब वो देखता है कि इस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है मार्केट में और तो उसको हटा दिया जाता है उसकी दुकान से। जिस प्रोडक्ट की डिमांड होती है, जैसे फैशन के अकॉर्डिंग, अगर उसकी ड्रेसिंग में फैशन के अकॉर्डिंग वो नए नए क्लॉथ लाता है अपनी शॉप में कि जिसकी डिमांड मार्केट में आ रही है। इट इट डेवलप बिजनेस स्किल इन द एरियाज, उसको सभी एरियाज को डेवलप करना पड़ता है। फाइनेंस का सेक्टर भी देखना है, सेल्स भी देखनी है, मार्केटिंग भी करनी है। मार्केटिंग मतलब अपने प्रोडक्ट को बेचना भी है और अपने प्रोडक्ट खरीदने भी हैं शॉप के लिए। मैनेजमेंट भी सीखनी है और अपने अकाउंट्स को मेंटेन रखना है। इट मीन्स उसको सिस्टमेटिक खर्च करना है कि जितनी सैलरी अफोर्ड कर सकता है उतने का उसको वो सर्वेंट रखना है। तो कितनी तरह के बिजनेस होते हैं बेटा, टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। उसकी चार तरह की बिजनेस एक्टिविटी होती है। सर्विसेज, सर्विसेज जो आपको सर्विसेज देते हैं, जैसे डॉक्टर्स, डॉक्टर्स का काम क्या है, पेशेंट को सर्विसेज देना। टीचर्स, मर्चेंडाइजर, मैन्युफैक्चरर, हाइब्रिड, हाइब्रिड जो सर्विसेज भी देते हैं मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड। सर्विसेज, सर्विसेज जैसे सैलून का है, आपको हेयर कटिंग दे रहा है। एडवोकेट है, आपको लॉ की फैसिलिटीज दे रहे हैं। रिपेयरिंग शॉप्स है, वो रिपेयरिंग की फैसिलिटीज दे रही हैं। तो ये सब क्या है, सर्विसेज। प्रोफेशनल स्किल्स, एडवाइस कर रहे हैं, अदर सिमिलर सर्विसेज। Some example office services, saloon, repair shop, housekeeping agency, schools, coaching institutes, sports, hotels, resorts. So all these are example of services. मर्चेंडाइजर बिजनेस जो बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीद रहे हैं और उसको स्मॉल क्वांटिटी में आगे रिटेलर को सेल कर रहे हैं, जो बाय का काम भी करते हैं और सेलिंग का काम भी करते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं बिजनेस की। तो मर्चेंडाइजर बिजनेस फॉर्म बाय गुड और प्रोडक्ट, वो बाय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं होलसेलर प्राइस पे और सेल कर रहे हैं उसको रिटेलर प्राइस पे। तो होलसेलर प्राइस क्या होते हैं बेटा, होलसेलर इज द प्राइस चार्ज फॉर गुड्स
गुड्स के लिए जो चार्ज किया जा रहा है, जो सोल्ड की जा रही है बल्क में, जो लार्ज क्वांटिटी पे आप किसी बिजनेसमैन को या ट्रेडर्स को दे रहे हो, उसको बोलते हैं होलसेलर प्राइस। रिटेलर प्राइस इज ए प्राइस ऑफ, और रिटेलर प्राइस क्या है? रिटेलर प्राइस इज ए प्राइसेस ऑफ गुड्स और प्रोडक्ट व्हेन दे आर सोल्ड टू द कस्टमर फॉर कंजम्पशन। जो कस्टमर अपनी कंजम्पशन के लिए खरीद रहा है, तो वो जो प्राइस होगा दैट इज कॉल्ड रिटेलर प्राइस। मैन्युफैक्चर manufacturing business manufacturing business use raw material, labors and other production process। वो क्या यूज कर रहे हैं? रॉ मटेरियल खरीदेंगे, फिर लेबर उसके ऊपर काम करेगी, उसके बाद उसकी प्रोडक्शन होती है, फिर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स होंगे और मार्केट में उसको सेल किया जाता है। एग्जाम्पल, जैसे कॉटन और वुलन की टेक्सटाइल कंपनी है, वो यूज कर रही है कॉटन यार्न्स को, वुल्स को रॉ मटेरियल्स के लिए। मशीन्स प्रोडक्शन करेगी, पावर बहुत सारी लोग लगेंगे, मैन पावर लगेगी, और उसके बाद आपके कॉटन और वुलन के फैब्रिक तैयार होते हैं। जैसे फोन के लिए फॉर एग्जांपल मोबाइल की कंपनी है, वो क्या यूज करेगी? रॉ मटेरियल सर्किट्स बोर्ड्स का, उसके बाद एलसीडी स्क्रीन का यूज करेंगे, बैटरी का यूज करेंगे रॉ मटेरियल के लिए, और बहुत सारे लोग इसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। उसके बाद ये मोबाइल फोन मार्केट में आएंगे। हाइब्रिड्स क्या होते हैं? जो दोनों तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है और सर्विसेज भी दी जा रही है, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड। जैसे फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में कस्टमर जो ऑर्डर देता है वो मैन्युफैक्चरिंग होती है। जो रेस्टोरेंट का मालिक है, वो उसकी जो एम्प्लॉयड है, वो लोग उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और फिर उसको कस्टमर को सर्व किया जा रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग का काम भी कर रहे हैं और सर्विसेज भी दे रहे हैं। इट इज कॉल्ड हाइब्रिड बिजनेस। अब कितनी तरह के टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं हमारी कम्युनिटीज में, तो कितनी तरह के बिजनेस होते हैं, जो बिजनेस ऑनरशिप्स हैं वो कितनी तरह के होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। देयर आर 4 टाइप्स: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेशन, कोऑपरेटिव। अब इन चारों के बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है सोल प्रोप्राइटरशिप। ऐसा बिजनेस जो एक सिंगल पर्सन रन कर रहा है, प्रॉफिट भी उसका होगा, अगर लॉस होता है तो वो भी उसी सिंगल पर्सन का होगा। उसकी सारे बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सिंगल पर्सन की है, तो वो हर एक चीज के लिए वो पर्सन ही लाइबल होगा, चाहे प्रॉफिट होगा चाहे लॉस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्रोसरी स्टोर का मालिक है, तो वो एक सिंगल ओनर है, वो इन्वेस्ट कर रहा है। अब कैपिटल भी जो लगेगी वो सब उसी की होगी, कैपिटल इट मीन जो इन्वेस्ट कर रहा है मनी वो उसी की होगी। जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो उसी पर्सन का होगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में लिमिटेड लायबिलिटीज होती हैं, लेस लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, वन मैन कंट्रोल होगा, सिंगल पर्सन की ऑनरशिप होगी। सेकेंड है पार्टनरशिप। जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी भी बिजनेस को करते हैं तो उसको पार्टनरशिप कहते हैं। इसमें जो भी प्रॉफिट होगा वो उन सबका शेयर होगा, अगर लॉस होगा तो वो भी उन्हीं लोगों का शेयर होगा जितने लोग ये काम कर रहे हैं। और जो टैक्स है या टैक्स बचाएंगे वो सब कुछ उन्हीं की लायबिलिटीज होगी। तो ड्यू टू शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड एडिशनल रिसोर्सेज, दिस टाइप ओनरशिप ऑफन एक्सपेक्टेड टू हायर ग्रोथ। अब इसमें डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं, 3 लोग 2 लोग, तो कैपिटल वो सब लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट हो सकती है। ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट होगी तो आप ज्यादा प्रॉफिट अर्निंग कर सकते हो, और वो प्रॉफिट अर्निंग जो है सबका शेयर हो जाएगा। तो पार्टनरशिप में क्या हुआ? डिफरेंट मेंबर्स हैं जो काम कर रहे हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटीज होंगी, उनका जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो भी शेयरिंग में हो जाएगा, और जो इस तरह से उनका ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट भी हो जाएगा। कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन क्या होती है? एक कॉपरेटिव स्ट्रक्चर, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कॉम्प्लेक्स देन अदर बिजनेस, जो बिजनेस के रेदर देन होता है, अनलाइक द प्रीवियस टू बिजनेस। जैसे हमने पढ़ा सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, उससे जो हटकर होता है दैट इज कॉर्पोरेशन। यानी कि यहाँ पे जैसे एक बहुत बड़ी कंपनी लगा दी,
अब उसमें कुछ लोग मिलके काम कर रहे हैं, वो लोग कैपिटल शेयर्स निकालते हैं, उसमें आम पब्लिक इन्वेस्ट करती है और जितना पब्लिक का शेयर का हिस्सा होगा, जो प्रॉफिट होगा वो पब्लिक को जितने शेयर्स के हिसाब से दे दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेशन। For example, जैसे Disney's company Johnson are among the five most successful corporations. These companies have a strong financial history. इनकी strong financial history है. They provide product. ये products provide कर रहे हैं, services दे रहे हैं society को और able to survive और long time तक survive करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो capital है बहुत सारे लोगों के से collect की जा रही है। उसके बाद होता है कॉपरेटिव। कॉपरेटिव क्या होता है बेटा? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, वो चैरिटी पर्पस के लिए काम कर रही है। जैसे इन दिनों फॉरेनर के लिए डिफरेंट वॉलंटियर्स मिलकर कोई भी कॉर्पोरेशन के अंडर काम कर रहे हैं, तो इनका मेन मोटिव क्या होता है? नीड ऑफ ए मेंबर्स, कि हर एक इकोनॉमिक, सोशल और कल्चर नीड्स को पूरा करना मेंबर्स। तो द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड। अब यहाँ पे लायबिलिटी जो है हर एक मेंबर की लिमिटेड है, क्योंकि ये एक कॉर्पोरेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें प्रॉफिट के लिए काम नहीं हो रहा, सोसाइटी के लिए मोटिव के काम के लिए काम हो रहा। इसके साथ ही बेटा ये चैप्टर खत्म हो गया। अब इसकी बैक एक्सरसाइज में फिलअप और एमसीक्यू आप लोगों ने पढ़ने हैं अच्छे से, और क्वेश्चन आंसर्स बेटा अपने नोटबुक में करने हैं। I hope you have understand the concept. Thank you.